सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 59वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 59वां सूत्र कहता है, परमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं परमाणत्वात्। अर्थात यह जो भक्ति है यह स्वयं ही प्रमाण है, इसे किसी अन्य प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर प्रमाण का जिक्र हुआ है। पहले हम समझते हैं प्रमाण क्या है। प्रमाण प्रमा से बना है। तो प्रमा शब्द का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान कभी भी इंद्रियों से या इंद्रियों के लिए बनाई गई मशीनों से नहीं हो सकता। व्यावहारिक ज्ञान तो हो सकता है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, और यथार्थ ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि एक को सिद्ध करने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं, और उसके जरिए हम पहले को सिद्ध करते हैं। लेकिन इससे प्रश्न फिर उठेगा कि जिसके सहारे से हम उसको सिद्ध किया, फिर उसको किसके सहारे सिद्ध करेंगे? फिर उसके सहारे उसके लिए हम फिर तीसरे चीज़ को खोजेंगे, फिर तीसरे को कैसे सिद्ध करेंगे, फिर चौथे को खोजेंगे। इस तरीके से हम सिर्फ टोपी शिफ्ट करते जाते हैं। एक को सिद्ध करने के लिए दूसरा, दूसरा को सिद्ध करने के लिए तीसरा, तीसरा को सिद्ध करने के लिए चौथा। इस तरह से तो ये संख्या असंख्य हो जाएगी। अंततः जो सिद्ध होगा वो अनंत होगा। तो यह जो प्रमाण है, प्रमाण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, यानी सत्य होना चाहिए। तो सत्य का निर्धारण कैसे होगा? कैसे होगा कि यही सत्य है? दावा तो होगा कि भाई यही सत्य होता है, परंतु कोई दावा सही सिद्ध हो जाए, हम यह कह दें कि यही सत्य है, उसका सत्य का क्या प्रमाण है कि यह सत्य है? सत्य तो सिर्फ दावा है, प्रमाण कहाँ है? तो जब हम प्रमाण के लिए क्या करते हैं, सत्य कि यह सत्य है, इसके लिए हम प्रमाण के रूप में कुछ लाते हैं। कोई हम अनुभूति बताते हैं कि देखो ये दिख रहा है, यानी हमारी आंखों की जो दृष्टि है, तो दृष्टि से दृश्य से हम सिद्ध करते हैं। लेकिन दृश्य से कोई चीज़ कैसे सिद्ध हो जाएगी? फिर दृश्य को सिद्ध करना पड़ेगा, आंखों को सिद्ध करना पड़ेगा। हमने यहाँ से वहाँ जो देखा तो माध्यम में बदला हो जाने से फिर कोई चीज़ दूसरी दिखने लगती है। वैज्ञानिकों ने तो ये भी आविष्कार कर लिया है कि बीच में ऐसे हम कपड़े डाल सकते हैं जिससे कि वहाँ पर रहने पर भी कुछ चीज़ ना दिखे। यदि हमारे और किसी चीज़ के बीच में जो माध्यम है, यदि वहाँ पर अंधकार का एक पर्दा डाल दिया जाए, यानी उतने हिस्से में जो हमारे उसके बीच में जो दूरी है, उस हिस्से में यदि कहीं पर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाए पूरी तरीके से, तो हमें नहीं दिखेगा। हमें लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके बाद, यहाँ तो अंधकार है, काम खत्म। हम किसी चीज़ को तभी देखते हैं जब वहाँ से प्रकाश टकरा करके हमारे पास आती है। तो अब यह कैसे पता चलेगा कि वहाँ वास्तव में कुछ है या नहीं है? तो हमने जो प्रमाण के रूप में दिखाया कि देखो वो दिख रहा है, तो वास्तविक प्रमाण नहीं है। उसमें कोई कुछ डाल करके कुछ दिखा सकता है। जो हमने देखा वो हमारी मति का भी भ्रम हो सकता है। हमारी बुद्धि कोई चीज़ नहीं भी है तो भी देख सकती है। उसकी कुछ स्मृतियाँ होती, यादें होती हैं, तो उन यादों को ही वो देख के कहेगा हाँ हाँ मुझे दिख रहा है।
तो फिर अब हम यह कैसे कर पाएंगे कि जो हमारी यादें हैं, कि हम अभी जो देख रहे हैं वर्तमान है, या हम जो देख रहे हैं ये ऐसा ही है, क्योंकि वही चीज़ किसी को और दिखती है। उदाहरण के लिए खाली मैं स्त्री पुरुष का ही बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ है, उसका जो रंग है, वैज्ञानिक सब यह बतलाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो रंग देखते हैं, मतलब पुरुष जो रंग देखते हैं, महिलाएं उसे दुगना उस रंग को देखती हैं। कंट्रास्ट महिलाओं में दुगना होता है। अमूमन पुरुष ये सोचते हैं कि जैसे हम देखते हैं जिस रंग को, बस महिलाएं भी वैसा ही उतना ही देखती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं उस रंग को दुगना देखती हैं, क्योंकि रंग को देखने की क्षमता उनमें ज़्यादा है, उनके डीएनए में ये ऐसी बातें उपलब्ध है। तो अब यह कैसे सिद्ध होगा कि ये इतना ही रंग का है, ऐसा ही है? उसको तो और चटक दिखती है, तो कैसे प्रमाणित होगा कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है? कहीं ऐसा तो नहीं बढ़ा चढ़ा करके देख रही है और हम ओरिजिनल देख रहे हैं, या हम कम देख रहे हैं, वह ज़्यादा देख रही है। हाथी है, मनुष्य जितना देखता है, जिस साइज का मनुष्य को कोई चीज़ लगती है, हाथी को उससे दुगना साइज वो मालूम पड़ती है। यह कैसे पता चलेगा कि यह साइज उतनी है जितनी हम देखते हैं, या यह साइज उतनी है जितनी कि वह हाथी देखता है? तो प्रमाण सदैव जो है एक के जरिए दूसरे से हम लोग सिद्ध करते रहते हैं। यह एक काम चलाऊ व्यवस्था है। इस अस्तित्व को हम यथार्थ में नहीं समझते। हमें लगता है कि हमने समझ लिया, लेकिन हम समझते नहीं हैं। बस एक व्यवहारिक समझ हमारी विकसित है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमने अपना विकास इस तरह से किया है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड है, उनको सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कुछ रंग दिखता नहीं है। तो कल्पना कीजिए, अगर हम लोग सारे लोग कलर ब्लाइंड रोग से पीड़ित हो जाते, तो हम लोग सब लोग यही कहते कि रंग होता नहीं, हम लोग रंग की तो बात ही नहीं करते। जबकि अभी रंग तो हमको पता है कि है, तो रंग तो होता, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं, तो हम लोग के लिए नहीं होता। तो ये प्रमाणित कहाँ हुआ? इसलिए ये यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो जितने भी अन्य साधन हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है। उनको हम लोग प्रमाण जुटाते हैं, बुद्धि बहुत बल लगाती है। बुद्धि के जरिए हम अन्य जो भी साधन प्रक्रिया है, नारद जी यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि अन्य जो भी साधन प्रक्रिया है, तो अन्य जो भी साधन प्रक्रिया है उसको हमारी बुद्धि जोड़ तोड़ करके, गुणा गणित लगा करके, समझ करके, इससे उससे पूछ करके, इससे उससे अनुभूत करके प्रमाण जुटाते हैं। हाँ, ये सही है, उसने कहा था इसलिए सही है, इसने कहा था इसलिए सही है, वहाँ लिखा है इसलिए सही है, या ऐसा मैं अभी फील करता हूँ इसलिए सही है, हमारी बुद्धि ऐसा महसूस कर रही है इसलिए सही है। बुद्धि कल कुछ और महसूस करेगी, कल कुछ और कहेगी, परसों बुद्धि कुछ और करेगी, परसों बुद्धि कुछ और करेंगे, हमारी आंखें कुछ और कहेगी, फिर बुद्धि कुछ और बोलेगी। इस तरीके से लगातार हमारे अनुभव बदलते हैं, अनुभव के साथ हमारे निर्णय बदलते हैं, और निर्णय के हिसाब से फिर प्रमाण बदल जाते हैं। तो नारद जी यहाँ यह कह रहे हैं कि लेकिन भक्ति स्वयं में ही प्रमाण है। क्यों? क्योंकि भक्ति हमारी बुद्धि के द्वारा निर्णित नहीं होती है। जो यथार्थ भक्ति, अनन्य भक्ति है, वह जो है हमारी बुद्धि के द्वारा निर्णित नहीं होती है। उसे हम अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं करते, और उससे हम किसी वस्तु को वो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? तो हम तो अनंत को ही एक वस्तु मान लेते हैं, उस अनंत को ही हम ईश्वर कहते हैं, और हम ईश्वर के अलावा कुछ मानते ही नहीं। भक्त जो है ईश्वर के अलावा कुछ नहीं मानता, न ज्ञान, न ध्यान, न और कोई चीज़, न मुक्ति, न संसार, न कोई वस्तु, न कुछ। कहता है सब ईश्वर है, उसके लिए एक ही चीज़ है, सब ईश्वर है, और ये अनंत है। यही ज्ञान सत्य है। और उपनिषद में भी कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह जो
ब्रह्म है, वह अनंत है और यही ज्ञान सत्य है। तो यहाँ सत्य का प्रमाण बताया गया। सत्य किसे कहेंगे? अनंत को। अनंत के सिवा बाकी कोई चीज सत्य नहीं कहेंगे। सत्य किसे कहेंगे? ईश्वर को। और सत्य को ही ज्ञान कहेंगे। तो यहाँ बताया है यही सत्य प्रमाण होता है। तो प्रमाण में एक ही चीज प्रमाण बताया है और वह है ईश्वर। ईश्वर के सिवा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बाकी जितने प्रमाण होंगे वो काम चलाऊ होंगे। जो प्रमाण है वह अनंत है। अनंत के सिवा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अनंत ही एब्सोल्यूट है और कोई एब्सोल्यूट नहीं है। बाकी सब जो है रिलेटिव है। और जब जहां भी रिलेटिविटी आएगी वहां प्रमाण बदल जाएंगे। ट्रेन चल रही है, इस स्पीड से चल रही है, कहेंगे ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है, लेकिन वह तो देखने वाले पर भी निर्भर करता है। उसके हिसाब से ट्रेन की स्पीड होगी। देखने वाले को क्या लगता है? ऑब्जर्वर जो है, साइंस कहता है ऑब्जर्वर के हिसाब से भी हम लोग स्पीड देखते हैं। ऑब्जर्वर स्टिल है या क्या है? जो ट्रेन में बैठा है उसका रिस्पेक्ट में क्या उसकी गति है, उसको गति कुछ और लगेगी। एक दूसरी ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ठीक बगल पे एक ट्रेन गुजर रही है, उसके हिसाब से उसकी स्पीड दूसरी हो जाएगी। एक ट्रेन जो है जो उसी के पैरेलल चल रही है, उसके हिसाब से उसकी गति दूसरी हो जाएगी। पैरेलल चल रही है तो ठीक उसी के स्पीड से चल रही है तो उसकी गति स्टिल जैसी हो जाएगी। और अगर थोड़ी कम स्पीड से चल रही है तो उसकी गति थोड़ी सी मानी जाएगी। जब ठीक अपोजिशन में आएगी तो बहुत तेज गति मानी जाएगी। तो देखने वाले पर निर्भर करता है। देखने वाला हवाई जहाज से चल रहा है तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगी? तो यहाँ ट्रेन की गति सदैव सापेक्षिक होती है, एब्सोल्यूट गति नहीं होती है। गति सदैव सापेक्षिक होती है। प्रकाश की गति जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तो उस प्रकाश को भी तो 2,86,000 मील, 1,86,000 मील शायद है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार है। तो 1,86,000 मील जो है उसको आने में, बहुत दूर की यात्रा करने में तो समय लगेगा। तो बताते हैं सूरज से पृथ्वी पर पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लग जाता है। तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतनी जाता है उसको समय लगता जाएगा। तो यह तो बहुत तेज चलने वाली जो चीज़ है उसको भी समय लग रहा है, तो उसकी भी गति रिलेटिव हो जाएगी। यहाँ अन्य जितने भी प्रमाण हैं सब रिलेटिव होंगे जो व्यवहारिक दुनिया में है। इसीलिए ये यथार्थ में प्रमाण नहीं है। इसीलिए ये सत्य नहीं होते, परम सत्य ये सिद्ध नहीं होते हैं। ये काम चलाओ सत्य हैं, हमारा काम चला दे रहे हैं, हम कुछ गणना कर ले रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल जा रहा है। बात इतनी से कुछ हम उसके विषय में समझ जा रहे हैं, इतनी सी बात है। लेकिन यथार्थ प्रमाण तो वही है कि अनंत है। और जब अनंत है तो कहते हैं अब इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के जरिए हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते। ये अपने में ऐसा है तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो भक्ति है उसको अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं में ही प्रमाण है। स्वयं में क्यों प्रमाण है? क्योंकि वह अनंत मानता है बस। और अनंत तो स्वयं में ही प्रमाण होगा, उसके लिए कोई प्रमाण आप नहीं ला सकते। इसीलिए भक्ति स्वयं में ही प्रमाण है, यह नारद का कहना है। नारद कितने उच्च स्तर के वैज्ञानिक थे, अब आप ये सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एक भक्त जो है कितना बड़ा वैज्ञानिक होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। कितनी उसे व्यावहारिक समझ होती है, यथार्थ समझ होती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं उन्हें परम ज्ञानी माना जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।